नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं अनुज कुमार आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। कार्यक्रम की शुरुआत हम एक छोटे से वीडियो से करेंगे। वो मुझे फिजिकली इमोशनली अब्यूज़ करते हैं, मेरा शोषण करते हैं, मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं कि उनकी उंगलियों के निशान मेरे चेहरे पे हैं और मेरे पूरे फेस में बहुत ज़्यादा पेन है। जी, इस वीडियो ने जो दिखाया वैसा प्रदेश ने यकीनन कुछ भी पहले कभी नहीं देखा न सुना था। 2 महीने पहले दुल्हन बनी एक युवा प्रशासनिक अधिकारी ने जिस बेबसी से अपनी पीड़ा दुनिया से साझा की है, उसने न केवल हर हिमाचली को दर्द से भर दिया है, बल्कि कई ऐसे सवाल भी खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब समाज को तुरंत चाहिए। एक पति जो छोटी सी उम्र में विधायक बनकर एक नायक की तरह मशहूर हो गया, आज खलनायक कैसे बन गया? यह बात पूरा प्रदेश जानना चाहता है। बड़ी बात यह है कि विधायक साहब भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह मामला तब सामने आया जब उनकी पार्टी के सब नेता उनके ही शहर धर्मशाला में पार्टी की स्थिति पर मंथन कर जुटे हैं। जाहिर है जवाब तो उन्हें भी देने होंगे। इस बीच लोगों की नजर इस बात पर भी रहेगी कि अब पुलिस क्या कदम उठाएगी और कब। इसी कड़ी में आइए आपको दिखाते हैं धर्मशाला से हमारे ब्यूरो पवन शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट। जी सर, देखिए ये जो विधायक और एचएएस महिला अधिकारी जो पति पत्नी हैं उनके बीच जो ये मामला मारपीट का मामला जो सामने आया है, जिस तरह से एचएएस अधिकारी ने अपने विधायक पति पर जो आरोप लगाए हैं, अब अगला जो इसका सारे जो घटनाक्रम है इस पर निर्भर करेगा कि ये जो महिला अधिकारी है ये किस स्टैंड पर रहती हैं। क्योंकि फ़िलहाल अगर हम इसके वीडियो को देखें, इसकी वीडियो को सुने, तो इसने अपने उस वीडियो में अपनी जो शिकायत एसपी को दी है उसमें इस महिला अधिकारी ने सीधे तौर पर ये कहा है कि वह पुलिस को आगाह करना चाहती है, उनको ये जानकारी देना चाहती है, क्योंकि उसने कहीं भी शिकायत दर्ज करने की बात नहीं की है। उसने सुरक्षा की मांग की है और ये भी कहा है कि ये खुद भी जो विधायक है विशाल नहरिया, वह खुद भी कोई ऐसा कदम ना उठाए, इसलिए वह पुलिस को ये जानकारी देना चाहती है, पुलिस तक ये जानकारी पहुंचाना चाहती है, समाज तक ये जानकारी पहुंचाना चाहती है। अब ये जो घटनाक्रम हुआ है इसमें नया मोड़ ये है कि सारी की सारी सारा का सारा अब जो दारोमदार है वो महिला अधिकारी पर टिका हुआ है, क्योंकि पुलिस अभी तक इस बात का इंतजार कर रही है। पुलिस जो है वो इसका दोबारा से बयान जो है वो इसको रिकॉर्ड की जा सकती है, क्योंकि जो पहला बयान इसका पहली जो शिकायत आई है महिला अधिकारी की, उसमें सीधे तौर पर महिला ने कहा है कि ये उनकी एक तरह से रिक्वेस्ट है कि उन पर किसी तरह की कोई भविष्य में इस तरह की कोई दोबारा से कोई हमला ना हो, दोबारा से इस तरह उनका शोषण ना किया जाए और खुद को भी जो विशाल नहरिया हैं वो कोई नुकसान ना पहुंचाए। ये एक बड़ा मामला निकल कर सामने आया है। अब तक जो सारा अध्ययन हुआ है, चाहे वो पुलिस की ओर से हुआ है या फिर अन्य एजेंसियों की ओर से हुआ है, हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मान मनोबल का दौर जो है वो भी शुरू हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं, तमाम भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पर, महामंत्री मंत्री तक सारी की सारी सरकार जो है, सारा का सारा अमला जो है वो धर्मशाला में मौजूद है और विशाल नहरिया भी यहीं मौजूद हैं। और कल शाम से ही जब ये मामला सामने आया था तो उसके बाद जो ये महिला अधिकारी है जिसने आरोप लगाए हैं, क्योंकि महिला है और एचएएस अधिकारी है, बड़े और गंभीर आरोप इसने लगाए हैं। इसने सभी तरह के आरोप जो है वो इस अपने शिकायत पत्र में, इस वीडियो में जो है वो लगाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात पर आकर सुई अटक रही है कि इसने अभी तक एफआईआर दर्ज करने की, शिकायत दर्ज करने की बात नहीं की है। सीधे तौर पर ये मामला जो है वो महिला थाने में जाने वाला है। अभी तक ये मामला एसपी के पास है, क्योंकि सरकार यहाँ पर है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर है, इसलिए अभी तक खुलकर जो पुलिस महकमा है या कार्रवाई जिस तरह से होनी चाहिए थी उस पर अभी तक कुछ नहीं हो पाया। अभी सारी की सारी जो नज़रें हैं वो महिला अधिकारी की ओर लगी हुई हैं कि वह क्या चाहती हैं, उनका अगला स्टेप क्या होगा। हालांकि इस मामले पर जो है वो ये भी माना जा रहा है कि यदि महिला अधिकारी अड़ जाती हैं और वो कहती हैं कि मामला दर्ज होना चाहिए, तो विधायक की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। ये बड़ा विवाद हो सकता है, बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। विधायक ही नहीं, सत्ताधारी दल भाजपा के समक्ष भी ये बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इससे पहले कुल्लू में एक घटना हो चुकी है। हम आपको बता दें, एसपी ने एक अधिकारी को
थप्पड़ मार दिया और एक हेड कांस्टेबल की ओर से एसपी को लाते मार दी गई। इस तरह का घटना से जहां पहले ही सरकार शर्मसार हुई है, वहीं अब सत्ताधारी दल के विधायक पर जिस तरह के आरोप, मारपीट के आरोप एक एचएएस अधिकारी महिला जो उसकी पत्नी है उनकी ओर से लगाए हैं और अभी 2 महीने पहले ही उनकी शादी हुई है। यही वजह है कि ये कहीं ना कहीं सारा जो मामला है ये सरकार को दागदार कर रहा है और ये बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा जो है वो आने वाले दिनों में बन रहा है। विपक्ष भी सीधे तौर पर कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं अजय महाजन, उनका कहना है कि इस मामले पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। कहीं भी किसी भी स्तर पर कानूनी जो है वो चूक नहीं होनी चाहिए। कानून को अपना काम बिल्कुल सफाई से करना होगा। तो हम देख सकते हैं कि अब फिलहाल जो इस मामले का आगे बढ़ना ना बढ़ना, ये मान मनोबल का जो दौर चला है, इसमें यदि महिला अधिकारी मान जाती है, भविष्य को देखते हुए जो निर्णय आता है उस पर ही सारा ये मामला जो है वो टिका हुआ है। जी सर। और अब आपको दिखाते हैं ओशिन शर्मा का वो दर्द बयां करता हुआ वीडियो। मैं ओशिन शर्मा बोल रही हूँ। मैं 2018 बैच की ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ और 2019 बैच की मैं एचएएस अधिकारी हूँ। और मेरी शादी विशाल नेहरिया, जो कि एमएलए धर्मशाला हैं प्रेजेंटली, उनसे 26 अप्रैल को हुई थी। और ये शादी हम दोनों की रज़ामंदी से हुई थी, लेकिन आज की डेट में वो मुझे फ़िज़िकली, इमोशनली अब्यूज़ करते हैं, मेरा शोषण करते हैं, मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं। कल उन्होंने अपने परिवार के सामने मुझे बहुत ज़ोर से मारा, 3 थप्पड़ मारे और मैं बिस्तर से नीचे गिर गई। और उन्होंने अपने माँ बाप को बुलाते हुए ये कहा कि आप ये देखिए, मैंने इसको मारा है और अब किस्सा ख़त्म करते हैं। मैं आपको कल मैंने खुद को सेव करने के लिए कुछ फ़ोटोज़ ली हैं, आप देख सकते हैं कि उनकी उंगलियों के निशान मेरे चेहरे पे हैं और मेरे पूरे फेस में बहुत ज़्यादा पेन है। मैंने खुद को बचाने के लिए खुद को कमरे में बंद किया और अपने पेरेंट्स को उसी समय कॉल किया और वो लोग मुझे वहाँ से ले गए। मैं बहुत ही ज़्यादा मेंटली परेशान हूँ, क्योंकि कॉलेज में हम लोग साथ थे, लेकिन उसके बाद इन्हीं हरकतों की वजह से, क्योंकि कॉलेज में भी ये मुझे मारते थे, मैंने इन्हें छोड़ा और मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी। लेकिन एमएलए बनने के बाद ये फिर मेरे पास आए और 2019 में आए और मुझे निरंतर शादी के लिए बोलते रहे। मैं 2021 तक मैंने इन्हें मना किया, लेकिन 2021 में मुझे लगा कि शायद ये एक जेन्युइन इंसान है और शायद ये मुझे भूल नहीं पाए हैं कॉलेज से। मैंने इन्हें मौका दिया, लेकिन इन्होंने मेरा बहुत ही नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। शादी के चौथे दिन ही इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इनके पेरेंट्स उस समय नहीं थे और घर से बाहर निकाल दिया सुबह 4 साढ़े 4 बजे, जब मैं कोविड पॉजिटिव थी, और कहा कि वो सामने रास्ता है, तू चली जा वहाँ पे। और मैं वहाँ चली गई। मैंने कहा मुझे फ़ोन दे दीजिए, इन्होंने मुझे फ़ोन भी नहीं दिया। मैं सड़क पर बैठ गई। आई वॉज़ वेटिंग कि कोई आएगा तो मैं फ़ोन लूँगी, अपने पेरेंट्स को कॉल करूँगी। ये वहाँ आ गए। इन्होंने ग्लास की बॉटल उठाई और थ्रेट किया कि मैं इसको अपने सर पे मार दूँगा अगर तो मेरे साथ वापस नहीं चली। उस ब्लैकमेलिंग के बाद मैं घर चली गई इनके साथ वापस। मैंने कहा आपकी मम्मी को पता होना ज़रूरी है। इन्होंने छुरी ली और रसोई में चले गए, वॉशरूम में खुद को बंद कर लिया और वहाँ पे ये धमकी दी कि मैं खुद को मार दूँगा अगर तुमने बताया। तो मैंने इनके माँ बाप को नहीं बताया। इनके माँ बाप, स्पेशली इनकी माँ, पिता इनके बीमार थे, तो मेरी उनसे कोई शिकायत नहीं है। इनकी माँ ने मेरी फैमिली को इतनी बार बुला के जलील किया है और ये झूठे एलिगेशंस लगाए हैं कि मैं इनके लड़के को मारती हूँ।
इनके लड़के ने भी मेरे पे फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं कि मैं इन्हें अब्यूज़ करती हूँ, मैं इन्हें मारती हूँ। मैं अगर इन्हें मारती हूँ तो आप ये मुझे बताएं, क्या ये इस प्रकार के आदमी हैं कि एक मार खाएंगे? इन्होंने मुझे फरवरी 2021 में भी, चंडीगढ़ में थे हम होटल में, बहुत मारा। उस वक्त ये ड्रंक थे। इन्होंने मुझे आधे घंटे तक पीटा। इस इंसिडेंट के बाद भी जब मैंने कहा कि मैं पुलिस जाऊंगी तो इन्होंने मुझे वहाँ पे इमोशनल मैनिपुलेशन करके रोक लिया। जब मैंने शादी से मना किया तो इनकी माँ और मासी दोनों मेरे ऑफिस में आके इन्होंने भी यहाँ इमोशनल ड्रामा किया और वो रोई, और मुझे एज ए ह्यूमन लगा कि शायद मुझे एक चांस और देना चाहिए। मेरे माँ बाप को इन्होंने बहुत जलील किया, ये धमकियाँ दी हैं कि कभी कभी आपकी लड़की अगर हमारे घर में अकेली आ गई और तो हम पुलिस बुला लेंगी। और ये सुपरस्टिशियस बातें करते हैं ये लोग। चेले को बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, वो बताएगा कि इस लड़की ने हमारे बेटे को मारा है कि नहीं। इनकी मदर को ये नहीं पता कि ये मुझे किस तरह से थ्रेट करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि ये खुद को कुछ कर देंगे। और मेरे सामने सामने इन्होंने खुद को सर पे स्टील की बॉटल भी मारी। जिस रात मैंने इनसे ये पूछा, जब इन्होंने मुझे बताया कि सुबह इन्होंने और इनकी मम्मी ने कहीं निकलना है, तो एज ए वाइफ मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। इनका कहना था कि माँ ने मना किया है बताने से। मुझे गुस्सा आया, मैंने इन्हें झंझोड़ा कि कम ऑन, आपको मुझे बताना चाहिए, आई एम योर वाइफ, आई एम योर पार्टनर, आई मस्ट नो। ये उठे और इन्होंने स्टील की बोतल अपने सर पे मार ली। उस स्टील की बोतल में आज भी डेंट है। बाद में ये मुझ में एलिगेशन लगाए है कि मैं इन्हें अब्यूज़ करती हूँ और मैं इन्हें मारती हूँ। इनकी माँ ने ये तक मेरी माँ को फ़ोन करके बोला है कि आपकी लड़की हमारे लड़के को मरने पे मजबूर कर देगी। मेरा ये वीडियो बनाने का एकमात्र ये मकसद है कि मैं सबसे, पुलिस से और सभी से सिर्फ अपने अपने परिवार की सेफ्टी चाहती हूँ। और अगर इन्हें कुछ भी होता है तो आई एम नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ये लोग कोई किसी भी प्रकार का एलिगेशन लगा सकते हैं। विशाल हैज़ बीन फोर्सिंग मी टू हैव अ किड। I have told him numerous times that he is not mentally fit to be a father, and he has been forcing me. He doesn't allow me to have a contraceptive also, and मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं प्रेग्नेंट ना हूँ इस स्टेज पे, और मैंने खुद को बचाया है। और इसने मुझसे इसी बात पे बहुत बार झगड़ा किया है, ब्लैकमेलिंग की है कि मैं कभी नदी में कूद जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ये सब इंसिडेंट कल आके ख़त्म हुए जब इन्होंने मुझ पे हाथ उठा के मुझे नीचे फेंक दिया और अपने माँ बाप को बुला लिया कि मैंने इसे मारा है। मैं अपना सारा सामान लेके अपने माँ बाप के साथ रहत आ चुकी हूँ। आज से पूरे 5 दिन बाद मेरी ट्रेनिंग है हिब्बा में 1 जुलाई से। मेरा ये वीडियो बनाने का बस ये मकसद है कि मेरे पे कल को इस प्रकार की कोई एलिगेशन ना लगे, और जिस तरह की मेंटल एगनी और हैरेसमेंट मेरे साथ हुई है वो फ्यूचर में किसी और औरत के साथ ना हो। बीइंग अ वुमन एंड बीइंग अ सिविल सर्वेंट, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है।